हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आई है। कुछ न्यूज़ है जो कि जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, लेकिन कुछ न्यूज़ है जो कि आपको वायरल रील्स या फिर शॉर्ट्स के जरिए पता चल रही है और फिर तुम पैनिक हो जा रहे हो कि कहीं सच में नीट 2026 में चेंजेस तो नहीं होने वाले। उसके बारे में क्लैरिटी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, फैक्ट चेक आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चों, कुछ दिनों पहले ही काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ये कहते हुए कि नीट 2026 और जेईई 2026 इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनेशन सेंटर पर अब लाइव फोटो ली जाएगी। आपकी लाइव फोटो जो ली जाएगी, आपकी जो फोटो क्लिक करी जाएगी, उस फोटो को आपका जो फोटो आईडी प्रूफ होगा जो अपने साथ आप कैरी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड आप जो कैरी कर रहे होंगे, उस फोटो को जो आपकी लाइव फोटो ली गई है और आपके आधार कार्ड की फोटो को मैच करा जाएगा, ये देखने के लिए कि जो कैंडिडेट की आईडी में फोटो लगी है क्या वही बच्चा नीट का या फिर जेईई का पेपर देने आया है या फिर नहीं। पहला, लाइव फोटो वाली चीज होने वाली है नीट 2026 जेईई 2026 में। दूसरी चीज, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा बच्चों, या तो आपके थंबप्रिंट के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए या फिर फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए ही आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री मिलेगी। नीट 2025 यानी कि पिछले साल जब नीट का पेपर हुआ था तो दिल्ली के कुछ सेंटर्स में इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करा गया था। ये चीज करी गई थी कि लाइव फोटो ली गई थी बच्चों की और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था। क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा निकला है, सही निकला है, इसीलिए नीट 2026 से लाइव फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर होगी, ताकि चीटिंग वाले चांसेस, फ्रॉड होने वाले चांसेस, इन चीजों के चांसेस कम हो। फोटो आईडी प्रूफ पे जो फोटो लगी हुई है वही फोटो वाला बच्चा नीट का पेपर दे या फिर जेईई का पेपर दे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि आपके आधार कार्ड में अगर आपकी कोई बचपन की फोटो लगी हुई है, क्लास 7th 8th की फोटो लगी हुई है या फिर और भी पुरानी फोटो लगी हुई है, तो प्लीज उस फोटो को अपडेट करा दीजिएगा। आप लोगों की नीट के फॉर्म रिलीज होने में टाइम है, आपका एग्जामिनेशन डे में अभी टाइम है, तो मेक श्योर आप सभी बच्चे अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले रहे हैं और जो आपकी प्रेजेंट फोटो है, आप जैसे एट प्रेजेंट दिखते हैं वैसी ही फोटो आप लोगों की आधार कार्ड में लगी हुई हो। अगर कोई बच्चा जो ये कह रहा है कि दी मैंने आधार पिछले साल ही अपडेट करवाया था या फिर 1-2 साल ही हो रहे हैं, आज मैं वैसा ही दिखता हूँ, ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, तो फिर अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की फोटो आज से 5-6 साल पुरानी है, क्योंकि 5-6 सालों में तो फर्क आ जाएगा ना शक्ल पे मेरे बच्चे, तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फोटो 5-6 साल पुरानी है, क्लास 6-7 की फोटो है, बहुत पुरानी फोटो है, तो प्लीज अपडेट करवा दीजिएगा। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि दी मेरे आधार कार्ड में जो फोटो लगी हुई है उसमें मेरे बाल बहुत लंबे हैं लेकिन अब मैंने छोटे करवा दिए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी जान। बस ये है कि तुम्हारी फोटो रिसेंट ईयर्स की होनी चाहिए। 1-2 साल पुरानी है चलेगा, लेकिन 5-6 साल पुरानी या फिर उससे भी पुरानी है तो प्लीज उसे अपडेट करा दीजिएगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर लाइव फोटो ली जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और तभी जाकर जब तुम्हारे आधार कार्ड की फोटो से तुम्हारी फोटो मैच होगी तभी जाकर तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री मिलेगी। तो ये न्यूज तो एकदम ऑथेंटिक है, आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखी है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा रील के जरिए देखी है, तो सच खबर है मेरे बच्चों। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन पर भले ही असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री पर जरूर असर पड़ेगा। तो मेक श्योर आप लोग अपना आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड में अपनी फोटो अपडेट करा ले रहे हैं। ना सिर्फ फोटो, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी अगर तुम्हें कुछ करेक्शंस कराने हैं तो मेक श्योर वो अपडेट करने वाला काम तुम अभी से कर ले रहे हो। दूसरी चीज, मुझे पिछले 24-48 घंटों में काफी कमेंट्स ऐसे रिसीव हो रहे हैं जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि काफी दी ऐसी शॉर्ट्स या फिर रील्स वायरल हो रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि नीट फरवरी में होगा या फिर नीट ट्वाइस अ ईयर होने वाला है फ्रॉम ईयर 2026। मैं जानती हूँ 2-3 हफ्ते पहले ऐसी कुछ खबर सामने आई थी, मैंने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी कि गवर्नमेंट इस पर प्लान कर रही है और प्लान करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में 1-2 साल आराम से लग जाएंगे। तो नीट जेईई 2026 वाले एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि तुम्हारा पेपर साल में 2 बार होने वाला है और तुम्हारा नीट का पेपर फरवरी में होने वाला है और एक और शिफ्ट में नीट का पेपर होगा मई या जून में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑफ नाउ, अभी तक जितनी लेटेस्ट अपडेट्स बता रही है, तुम्हारा नीट 2026 का पेपर फर्स्ट संडे ऑफ मई में ही होने वाला है। फरवरी वाली न्यूज गलत न्यूज है, प्लीज उस पर विश्वास मत करिएगा। 2026 के लिए तो नीट बिल्कुल भी 2 बार नहीं हो रहा है। अगर ये 2 बार होने वाली चीज होगी भी तो हमें एटलीस्ट 6-7 महीने पहले तो बता दिया जाएगा, ताकि बच्चे भी उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट उस हिसाब से बच्चों के मॉक टेस्ट ले, ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरीके से वर्क करे। तो ऐसा कोई डिसीजन होता है तो 1-2 महीने में नहीं लिया जाता, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है जी, तो 2 अपडेट्स। पहला, हर बच्चा, हर वो नीट जेईई एस्पिरेंट जो कि नीट 2026 देने वाला है, जेईई 2026 देने वाला है, अपने आधार कार्ड में अपनी फोटो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स अपडेट करा दीजिएगा। नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर आपकी लाइव फोटो ली जाएगी और आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आप लोगों को एंट्री मिलेगी। नीट 2026 एक ही बार होगा बच्चों, फर्स्ट संडे ऑफ मई में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उसकी कंफर्मेशन भी हमें कुछ हफ्तों में मिल जाएगी। फरवरी में नीट होने वाला है, ये वाली न्यूज एकदम गलत है।
अब मेरे बच्चे, अगर आप लोगों को बायोलॉजी के सिलेबस पढ़ने में किसी भी टॉपिक या चैप्टर को समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की जो प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है उसके जरिए हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में तुम लोग समझ सकते हो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के जो 3 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, इनकी भी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। स्पेसिफिकली इनको क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इनके हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए मेरी इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के जो मोस्ट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, लैकोपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके लिए मेरे क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। फ्रॉग टॉपिक को भी शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है, तो फ्रॉग वाली प्लेलिस्ट भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन से चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते हुए प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाते हुए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 31 दिसंबर तक मैं तुम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। बायोलॉजी के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक की बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट टीच से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी की हर एक यूनिट, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस की फॉर्म में। अगर तुम्हें बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। हर एक चैप्टर के क्विज की मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। वीडियोस देखते हुए, शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए तुम लोग खूब सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। तो नीट 2026 में लाइव फोटो ली जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसलिए अपना आधार कार्ड अपडेट करवा देना। आपके आधार कार्ड की फोटो और आपका प्रेजेंट अपीयरेंस मैच होना चाहिए, तभी जाकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री दी जाएगी। नीट 2026 साल में एक बार ही होगा। मई फर्स्ट संडे में आप लोग एक्सपेक्ट करिए कि आपका नीट का पेपर होने वाला है साल 2026 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।